गोलियाँ होती हैं एक ख़ास किस्म में गोलियों की होलो पॉइंट कहते हैं उसको। वो इंतहाई ख़तरनाक गोलियाँ होती हैं। वो आपके जिस्म में दाखिल होती है तो वो घूमते हुए काफ़ी सारा डैमेज करके आपकी अगर फ्रंट से लगी है तो आपकी बैक से जब निकलेगी तो वहाँ पे बाकायदा एक सुराख कर देती है। अमीर बलाच को 5 फायर लगे थे। एक गोली थी जो क्योंकि यहाँ उसके फायर लगे थे तो वो मूव करती हुई उसके दिल को जाके छू गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एचडी। इस टाइम हमारे साथ खुर्रम पाशा जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं वो मौजूद है और आज हम इनसे बात करेंगे अमीर बलाच टीपू टरका वाला कत्ल केस के बारे में कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, खुर्रम पाशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम बात करते हैं इस टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कि अमीर बलाच की है, वो क्या कहती है और आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तो मेन चीज़ होती है काज़ ऑफ डेथ हम्म, कि मौत क्यों हुई, किस क्यों वजह हुई? से हुई। उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि अमीर बलाच को 5 फायर लगे थे और उनमें से एक गोली थी जो क्योंकि यहाँ उसके फायर लगे थे तो वो मूव करती हुई उसके दिल को जाके छू गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी। मतलब वो एक गोली की वजह से जो दिल को लगी है उसकी वजह हाँ से जी। सॉलिड वजह वो बनी है सॉलिड डेथ वजह की। वो बनी। और इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जब अमीर बलाच के वालिद टीपू ट्रकावाला को कत्ल किया गया था, तो उनके कत्ल में भी जिन गोलियों का इस्तेमाल हुआ था सेम अब अमीर बलाच के कत्ल में भी वही गोलियां इस्तेमाल हुई। ये होती हैं एक ख़ास किस्म में गोलियों की होलो पॉइंट कहते हैं उसको। वो बोलो। इंतहाई ख़तरनाक गोलियां होती हैं और उसमें बंदे के बचने के चांसेस खासे कम होते हैं। होलो पॉइंट गोली का फंक्शन ये होता है कि जब वो आपके जिस्म में दाखिल होती है तो वो घूमते हुए काफ़ी सारा डैमेज करके आपकी अगर फ्रंट से लगी है तो आपकी बैक से जब निकलेगी तो वहाँ पे बाकायदा एक सुराख कर देती है। उसके अलावा ये भी सुना गया है कि कुछ जहरीले मवाद ऐसे होते हैं उसमें कि वो जानलेवा साबित होते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं आम गोली से, आम गोली और इस गोली में बंदा कितनी देर में खत्म हो जाता इसमें आप कोई टाइम तो मुतय्यन नहीं होता कि आप कहें कि जी एक ख़ास औकात में ख़त्म होना है। अक्सर मामलात में देखा गया मौके पे डेथ हो गई है, मौके पे लोग मारे जाते हैं। अब जिस तरह टीपू ट्रका वाला जब कत्ल हुए थे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था, वो उनकी डेथ हो गई हुई थी, है? लेकिन वो उस डेथ को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि अस्पताल में इतना को रश लग गया हुआ था। वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि खदशा ये था कि जैसे ही टीपू ट्रकावाला की मौत का ऐलान किया जाएगा तो यहाँ पे कोई हंगामा राई ना हो जाए। और उस दौरान ये देखने में आया था, चूँकि हम उस वक़्त भी मौके पे मौजूद थे न्यू अस्पताल में, तो पूरी सिटी डिवीज़न की पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाया गया। कि अमीर बलाच को जिस टाइम चूंग में फायर किए गए उस वक्त जो रिपोर्ट थी, उस वक्त जो अवाम का कहना था या वहाँ के लोगों का कहना था कि इनको कौन सी गोलियां लगी हैं और कितनी गोलियां लगी हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है आपके पास? नहीं, उस वक़्त तो ये सूरत हाल वाज़ह ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जब देखें ऐसे मामलात में जब किसी को गोलियाँ लगी होती हैं, तब ये चीज़ तो नहीं सामने आती कि इसको कौन-सी गोलियाँ लगी हैं। उस वक़्त तो होता है कि जो भी हो जिसे गोलियाँ लगी हुई हों, डॉक्टरों की भी एक सरतोड़ कोशिश होती है कि उसको बचाया जाए, और जो पेशेंट के लवाहिकीन होते हैं वो भी इसी कोशिश में होते हैं कि इसकी जान को बचा लिया जाए। तभी इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। ये चीज़ें क्लियर होती हैं अगर इंसान की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो पोस्टमार्टम का मकसद ही होता है करने का कि उसमें हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसको कितनी गोलियाँ लगी हैं, कौन से हिस्से में लगी हैं और इसकी डेथ क्यों वाक़या हुई, किस वजह से वाक़या हुई, वो सारी चीज़ें भी पोस्टमार्टम में क्लियर होती हैं। जिस वक़्त वक़ूआ होता है उस टाइम ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। नहीं होती। 5 गोलियां लगी हैं कहते हैं और इसमें से आपका बताना ये है कि एक गोली जो दिल को लगी है उसकी वजह से मौत की जो असल वजह सॉलिड वजह है वो बनी है। लेकिन इनके वालिद साहब को जो गोलियां लगी थी वो कितनी लगी थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती इनके वालिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये मुझे याद है अच्छी तरह कि उस दौर में भी 2010 में जब ये वाक़या हुआ था, तो उसमें भी होलो पॉइंट गोलियों का ही इस्तेमाल हुआ था।
सोलह पॉइंट गोली का इस्तेमाल हुआ था। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस वक्त अमीर बिलाल चली चेहलम भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो है उनके कातिल नहीं पकड़े गए। अगर हम उनकी कातिलों की बात करते हैं तो तीफी जो है वो 23 मार्च तक दुबई में थे और तीफी बट 23 मार्च को लंदन रवाना हो गए। इसको किस नज़र से देखते हैं कि लंदन रवाना होना उनके लिए कैसा था? देखिए, दुबई एक महफूज पनाहगाह नहीं है किसी भी मुलज़म के लिए। जब से इंटरपोल के ज़रिए मुलज़मान को पाकिस्तान लाने का सिलसिला हुआ है, दुबई से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई से मूव कर गए हुए हैं और वो ऐसे ममालिक में जा चुके हैं कि जहाँ पाकिस्तान का मुलज़मान की हवालगी का जो एक एग्रीमेंट है वो मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तीफी बट अपने आप को दुबई में गैर मफूर समझते थे, सो उन्होंने वहाँ से मूव करना ही बेहतर समझा और वो लंदन जा बैठे। और जो अभी बात की आपने, वाकई ये ऐसी ही सूरत हाल है कि 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों से तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया गया कि जो बराह रास्त इस मामले में सहूलतकारी के तौर पे मौजूद थे या बैकअप पे मौजूद थे। लेकिन जिन मरकज़ी 2 मुलज़मान को नामज़द किया गया है, लतीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, उनमें से दोनों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हाँ, एक चीज़ अभी तक जो सामने आ रही है, जो अभी तक जो लोग गिरफ्तार थे, जो उनके इंकशाफात थे, उनके इंकशाफात की रोशनी में ही तीफी भट्ट को मरकज़ी मुलज़म पुलिस की जानिब से जब करार दिया गया था। लेकिन कई अभी तक पुलिस ने गोगी भट्ट का कोई ख़ास तस्करा नहीं किया, क्योंकि कोई तफ्तीश में जो लोग शामिल थे, उन लोगों में से किसी ने गोगी भट्ट का कोई ख़ास तस्करा नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ खुर्रम पाशा मौजूद थे। अमीर बिलाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और तीफी का इस तरह दुबई से लंदन की तरफ रवाना होना किस तरफ जाता है, ये जो रुख है कहानी का ये किस तरफ जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।